जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज से आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका ठोस है। तो आज का जो चैप्टर हम लोग जो बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ठोस और इस चैप्टर के बारे में आज पूरा रिव्यू आपको दे देते हैं। इस चैप्टर का नाम होने वाला है ठोस अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुख्यतः पढ़ने वाले हैं ठोस क्या है, ठोस किससे बना होता है, ठोस का परफेक्शन क्या होता है, ठोस के में खाली जगह क्या होता है, ठोस का प्रकार क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा चैप्टर में। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं और जो आज का लेक्चर होने वाला है वो आपका उसमें आपका आज बेसिक तैयार किया जाएगा। बेसिक तैयार किया जाएगा जो हमारे आगे आने वाले लेक्चर में काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो कृपया कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठें ताकि हम लोग नोट्स भी बनाते चलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ठोस अवस्था। देखिए दोस्तों, ठोस अवस्था से पहले आपको पता होना चाहिए पदार्थ के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक तैयार करना है तो अच्छी तरह से तैयार करेंगे बेसिक को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें क्या, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं। यानी कि मैटर क्या है, तो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि पदार्थ वह वस्तु होता है जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो और क्या हो, वो जगह को घेरे। यानी कि डिफिनेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा वह वस्तु, वह सभी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, कौमा आयतन हो और क्या करे, और स्थान को घेरे। स्थान को घेरे क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ तो आकार होगा। उसका आकार है मतलब पदार्थ है। क्यों? क्योंकि आकार रहने पर वो तो जगह तो घेरेगा ही। एग्जाम्पल के तौर पर आपका दुनिया में आप जितना भी चीज को जानते हैं जिसके पास आकार है, कुछ द्रव्यमान है, वो सभी का सभी क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा, वह मैटर आ जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास माइक है, ये भी स्थान घेरता है, ये भी पदार्थ है। सामने कैमरा है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। जो लैपटॉप में चल रहा है वो भी पदार्थ है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हो गया। अब बात आता है ना, पदार्थ को तीन भाग में फिलहाल बांटते हैं। पदार्थ को ऐसे बहुत भागों में अब बांट दिया गया है। अपने सिलेबस में तीन भाग है। पहला को हम लोग बोल देते हैं क्या, ठोस, और दूसरा को बोलते हैं क्या, द्रव्य, और तीसरा को बोलते हैं गैस। अब यहाँ से हम लोग जो डिफिनेशन पढ़ के आए हैं ठोस, द्रव और गैस, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात और हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। देखिए, ये ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर का जो आपका नज़रिया है वो थोड़ा चेंज होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आए हैं, 12वीं में हैं। तो यहाँ से हम लोग एक और शब्द का इजाद करते हैं जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतरा आणविक। एक तो होता है दूरी और एक होता है बल, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए, यहां से आप समझे तो दो चीज आपको मिलने देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको अंतरा और एक देखने को मिलेगा अंतर। यहां से दोनों बात को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अंतरा का मतलब होता है सेम, यानी कि जो हम बात करेंगे अंतरा का मतलब हो गया सेम, और अंतर का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे अंतर जातीय शादी। अंतर जातीय शादी वह शादी होता है जो एक जाति और दूसरे जाति, दो अलग अलग जातियों के बीच शादी किया जाता है। जब ई शादी होगा तो मारा मारी, फैटम पट्टी, गोली बंदूक सब चलता है।
लेकिन यही अंतरा जातीय माने सेम कास्टिज्म में शादी होता है, सेम कास्ट में शादी होता है, सेम जाति में शादी होता है, तो ऐसे को बोलते हैं अंतरा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो अंतरा आणविक मतलब अणु जो रहेगा वो समान रहेगा। यदि अंतर आणविक लिखा हुआ है इसका मतलब अणु जो है वो बिल्कुल दो अणु अलग अलग मिलेगा। बुझा गया इतना बात। अब हम लोग चलते हैं आगे, एक एक बात को आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ बोल देंगे कि दो समान अणुओं के बीच, दो समान अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। अब इस टर्म को हम क्यों लिखे हैं, इस टर्म से हम लोग इसका डिफिनेशन बनाएंगे, ठोस का, द्रव का और किसका, गैस का। ठीक है, इसका डिफिनेशन बनाएंगे। ये हो गया अंतरा आणविक दूरी। अब समझना है यहाँ पर अंतरा आणविक बल के बारे में। तो अंतरा आणविक बल रहेगा तो दो अणुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे, बल को क्या बोल देंगे, अंतरा आणविक बल बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आ जाएगा मेरे पास अंतरा आणविक बल। तो अंतरा का मतलब अभी आपको बताए हैं कि सेम होता है, अंतरा आणविक बल यानी कि दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, बल को हम लोग क्या कहेंगे, अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब यहां से हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं ना, जरा बढ़िया समझ लीजिए। जैसे कोई भी ठोस है, ये कलम है मेरे पास, तो ये अणु से बना होगा, परमाणु से बना होगा या आयन से बना होगा। चलिए ये बना है परमाणु से, तो परमाणु मिलेगा या दो परमाणुओं के बीच में, ये परमाणु होगा इसका छोटा छोटा, तो ये दो परमाणु के बीच में जो बल है, इसको जो जोड़े हुए है, इसी बल को हम लोग बोल देंगे क्या, अंतरा आणविक बल। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन पर। ये आपको याद कर लेना है कि दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा बल क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे बात किया जाए कि हम बात करते हैं, दो लंबाई लेते हैं, एक छड़ी मेरे पास ये है और एक छड़ी मेरे पास ये है। अब ऐसा है ना, तो इसको तोड़ना इसको आसान है क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी लंबाई कम है तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूरी बढ़ने से बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप चाहे इसको तो लिख सकते हैं कि बल जो होता है वो दूरी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बुझा गया, दूरी को बढ़ाइएगा बल घटता हुआ चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन पर, जो एक एक करके डिफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ठोस। तो अब समझने वाला बात है कि ठोस क्या है। आज का आपका बेसिक तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद हम लोग कल से जो चैप्टर है, जो पहला भूमिका है उसको बांध रहे हैं, आगे चैप्टर का बढ़ते चल जाएंगे। तो बोले अब 10वां 8वां में पढ़ते हैं हम लोग कि ठोस वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। अब आप समझिए इस बात को कि यदि इसकी बात करें हम तो ये एक प्रकार का ठोस है, इसका लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, तीनों को देखा जाए तो आयतन हो गया। इसकी आकार के बात किया जाए तो कुछ इस तरह के आकार का है, तो इसको हम ऐसे भी रखेंगे तो इसका आकार है, आयतन है, सभी निश्चित है। इसका आयतन बदलेगा नहीं, कुछ भी कर दीजिए, जब तक इस पर बल, बाहरी बल का प्रयोग हम लोग ना कर देते हैं, ऐसे को बोलते हैं ठोस। इस डिफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ तक आए नहीं हैं, ये डिफिनेशन आपको 8वां से पता होता है। अब जो बात है वहाँ मजा की बात हुई है कि ठोस में अंतरा आणविक दूरी, ठोस में अंतरा आणविक दूरी कम होता है, कम या बोलिए 9 के बराबर होता है।
न के बराबर होता है। मतलब जो है ये अणु अंतराण्विक दूरी कम होता है या न के बराबर होता है, और अंतराण्विक बल, अब जब दूरी कम है तो अंतराण्विक बल क्या होगा, अधिक होता है। बल क्या हो जाएगा, अधिक होता है। जैसे हम आपको देते हैं, यह अणु से मिल करके बना होगा, इसका जो अणु होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल चिपका हुआ मिल जाएगा आपको, एक दूसरे के बिल्कुल चिपका हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी नहीं है। और जब दूरी नहीं है तो ये दोनों के बीच में जो बल होगा बहुत अधिक होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये था आपका ठोस का डिफिनेशन, कि वह जिसका क्या एग्जाम्पल की बात करिएगा तो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कलम, चलिए बेंच हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल है दोस्तों, इतना हम लोग देख लेंगे। ये हो गया आपका ठोस के बारे में बात। अब यदि बात करें, अच्छा द्रव की बात करें तो उसमें जो अंतराण्विक दूरी होगा, थोड़ा सा आयते हम देखते हैं आगे, आइए। अब यदि बात देखें हम लोग द्रव का, तो द्रव क्या होता है, द्रव होता है जिसके पास क्या आकार, बोलेंगे वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होगा, आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, अनिश्चित होता है, क्या कहलाएगा, द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बात करें, ये मान लिया जाए कि मेरे पास बोतल है, तो इस बोतल में जो पानी अटता है, पानी जो इसमें रखा जा सकता है वो 1 लीटर रखा जा सकता है। यानी कि यदि हम इसकी बात करें तो ये मेरा बोतल है और इस बोतल में हम लोग पानी डाल दिए हैं दोस्तों, कितना, 1 लीटर। कितना डाल दिए हैं, 1 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी है कि 1 लीटर पानी को रख सकता है, यानी कि इसका आयतन कितना हो गया, 1 लीटर। इसका आयतन कितना हो गया, 1 लीटर। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो 1 लीटर पानी को यदि हम गिलास में डालते हैं तो गिलास के आकार का हो जाएगा। यदि इसको छोटा बोतल में डालेंगे तो छोटा बोतल के आकार का हो जाएगा। यदि इसको बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसीलिए बोला गया है कि आयतन तो निश्चित रहेगा, क्योंकि पानी हमेशा कितना रहेगा, एक ही रहेगा, 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार उसका क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। अब इस डिफरेंशन से थोड़ा सा देख लेते हैं अंतराण्विक बल के बारे में। तो कहता है कि द्रव में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव में अंतराण्विक दूरी ठोस से ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है, गैस से कम होता है। कहने का बात यह है कि जो ये द्रव होगा उसके बीच जो अणु होगा वो थोड़ा सा दूर दूर होगा, किसके मुकाबले में, ठोस के मुकाबले में, और गैस से थोड़ा भीड़ होगा। यदि हम बल की बात करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि द्रव में अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, ठोस से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि दूरी से ज्यादा है, ठोस से कम और गैस से अधिक होता है, गैस से अधिक होता है। यानी कि इसका जो अणु होगा वो कुछ कुछ दूरी पर मौजूद होगा, कुछ कुछ दूरी पर मौजूद होगा। अब देखिए ये आपका हो गया ठोस, ऐसा वाला आपको पीछे बताए हैं, ये बहुत सटा हुआ रहेगा, बहुत सटा हुआ रहा न के बराबर, ये हो गया आपका ठोस, ठीक है, जिसके बीच में दूरी बहुत कम है या न के बराबर है। यहाँ पे आपको कुछ दूरी नजर आ रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा है, ये हो गया आपका द्रव्य, यानी अंतराण्विक दूरी थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया। लेकिन गैस की बात करें दोस्तों तो गैस जो होगा वो बहुत मॉलिक्यूल उसका दूर दूर पर होगा, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर पर होगा, अणु जब उसका दूर दूर पर होगा, इसीलिए वो क्या होता है, फ्री होता है। और जब फ्री होता है
तो जैसा ही गैस को छोड़ते हैं तो अपना ये इधर मॉलिक्यूल गति करने लगेगा, ये इधर करने लगेगा, ये इधर करने लगेगा और ये इधर करने लगेगा, जिसके कारण से गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं नीचे हम लोग, ये हो गया आपका ठोस और द्रव। गैस की बात करें तो गैस में क्या हो जाएगा, गैस में आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मिटाएं हम। चलिए गैस की बात करें तो गैस में क्या हो जाएगा कि वह पदार्थ जिसका ना तो आकार निश्चित हो, ना तो आकार निश्चित हो और ना ही आयतन, और ना ही आयतन, क्या कहलाएगा, गैस कहलाता है। अब आपको जैसा हम बताए हैं कि गैस का जो दूरी होता है अणुओं के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। तो अंतराण्विक दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि गैस में अंतराण्विक दूरी ठोस और द्रव से अधिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो दूरी रहेगा वो सबसे अधिक होगा, और जब दूरी अधिक होगा तो बल क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि गैस में अंतराण्विक बल, गैस में अंतराण्विक बल क्या होगा, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बुझा गया बात। और बल जब कम होने के कारण इसका जो अणु है एक दूसरे से फ्री होता है, ज़्यादा बल लगेगा नहीं, एक दूसरे के फ्री होता है। जैसा ही खोलते हैं अपना स्वतंत्र होता है घूरने के लिए, और ये घूरना शुरू कर देगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैल जाएगा। ठीक है, ये आपका ठोस द्रव और गैस की बात हुआ। दोस्तों ये जो चैप्टर हमारा है उसमें प्रॉपर आपको ठोस पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ और छूटा है ना वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बात करें ना तो एक और चीज़ की बात हो सकता है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, जिसकी बात नाम है संपीड्यता। क्या नाम इसका, संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है, संपीड्यता होता है टेंडेंसी टू फ्लो, भाई टेंडेंसी टू फैलना। जो ज़्यादा फैलेगा या जिसको दबा सकते हैं वो उसी को बोलते हैं संपीड्यता। आप चाहे तो गैस को दबा सकते हैं, दबेगा, बिल्कुल दबेगा। द्रव उससे थोड़ा कम दबेगा, और सबसे कम कौन दबेगा, ठोस दबेगा। जैसे इसकी बात करें, इसको हम दबाना चाह रहे हैं, नहीं दबेगा क्योंकि ये असंपीड्य है, फैलेगा भी नहीं क्योंकि ये असंपीड्य है। तो जिसको आप कंप्रेस करना चाहते हैं वो कंप्रेस ना हो, तो ऐसे में संपीड्यता की बात करें तो ठोस में जो होता है, ठोस, द्रव और क्या, गैस, ये तीनों की बात करें हम लोग तो ठोस जो होता है वो कैसा होता है, असंपीड्य होता है, असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब इसको आप चाहेंगे तो दबाने से दबेगा नहीं, लेकिन ये कैसा होगा, थोड़ा संपीड्य होगा, थोड़ा, इससे थोड़ा ज़्यादा संपीड्य होगा, संपीड्य होगा। लेकिन गैस जो होता है वो सबसे अधिक होता है, क्या हो जाएगा, सबसे अधिक संपीड्य होगा, सबसे अधिक संपीड्य होगा। क्यों, क्योंकि इसका अणु जो है वो दबेगा, बिल्कुल दबेगा, क्योंकि ये अणु, इसका दूरी है, तो इस अणु को प्रेशर लगाएंगे और इस अणु पर प्रेशर लगाएंगे तो ये थोड़ा सा आ सकता है इधर, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं गैस जो होता है वो फैल जाता है खोलने के बाद। उसका कारण यही है क्योंकि उसके बीच के अंतराल में दूरी कम होता है और संपीड्यता उसका बहुत अधिक होता है। ये इतना आपके पास गुण था ठोस, द्रव और गैस का। अब जो बात है वो हमको प्रॉपर रूप से क्या पढ़ना है, ठोस पढ़ना है। थोड़ा सा इसको मिटाएं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे अपना नोट्स को। चलिए अब जो बात आता है वो आता है ठोस के प्रकार। यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए ठोस के प्रकार। अब जो प्रकार की बात कर रहे हैं वो किसके आधार पर बात कर रहे हैं, तो देखिए ठोस को हम लोग ज्यामितीय आधार पर बात कर रहे हैं, ज्यामितीय आधार पर, ज्यामितीय आधार पर बात कर रहे हैं। तो ज्यामितीय आधार, ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति
के आधार पर, तो ज्यामिति के आधार पर हम लोग ठोस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय, समझिएगा बात। इसको बोलते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, और इसको बोलते हैं दोस्तों एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ये दो प्रकार का हो गया, किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, अब बात यहाँ जो हम लोग को मुख्यतः पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस। जो हम लोग को लेकर के चलना कौन चलना है? क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का हो जाएगा उसको मेंशन करते हैं आगे। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया कि ठोस के प्रकार क्या क्या हो गया? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब यहाँ से जो बात आता है वो आता है क्रिस्टलीय का क्या क्या गुण होगा, अक्रिस्टलीय का क्या क्या गुण होगा। तो चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटाते हैं हम। अब यहां से बात आता है क्रिस्टलीय का और इधर आता है अक्रिस्टलीय का। अब बात ये किया जाए ना, इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप चाहे तो अंतर निकाल सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो बना होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब दीर्घ प्राशी होता है, यानी उसका जो अवयवी कण होता है। देखिए एक और बात है, अवयवी कण कहीं पर भी आएगा। अवयवी कण, अवयवी कण कहते हैं दोस्तों कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल। ये वो चीज़ है जिससे वो पदार्थ बना हुआ है। यानी कि कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल तीन हो सकता है, या तो हो सकता है परमाणु, यानी कोई भी चीज़ जो होगा वो परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, या कोई भी चीज़ अणु से मिलकर बना हो सकता है, और या तो कोई चीज़ किससे मिलकर बना हो सकता है? आयन से मिलकर बना हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब यही तीन होगा, चौथा कोई नहीं होगा। जैसे अपनी बात करें तो अपन लोग जो बने हुए हैं उस टिश्यू से बने हुए हैं। टिश्यू जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, यानी कि सेल ही हमारा वो मैटर है जिससे हम बने हुए हैं। यानी कि अपनी जो कंस्टिट्यूएंट, अपनी जो अवयवी कण की बात करें या संघट्य की बात करें, संघट्य भी अवयवी कण को कहते हैं, संघट्य की बात करें वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तक हो जाएगा। इसी तरह से सभी जो पदार्थ है वो यही तीनों चीज़ मिला करके बना है। अब यहाँ से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का जो अंतर है पढ़ना है हमको। एक बार क्रिस्टलीय पढ़ेंगे, एक बार अक्रिस्टलीय पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग एक ही बार में दोनों को चीर देते हैं और दोनों में अंतर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि अंतर आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। ये आज का आपका अपना बेसिक तैयार किया गया है। अब जो आपका खुलेगा वो मेन चैप्टर खुलने वाला है ठोस के बारे में। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।